पाक भारत कशीदगी पर पाक अमेरिका राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को फ़ोन। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर इशारे तशवीश। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इयादा। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहिदे में किसी भी फरीक के यकतरफा दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार। वज़ीर आज़म ने भारतीय दहशत गर्दी से भी आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। पाक अमरीका दो तरफा ताउन पर भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका 70 साल से मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों फरीक कई शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तफसीली बातचीत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तान का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने जंग का रास्ता चुना, ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये हमारी चॉइस होगी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कौम मुत्तहद है। कौमी सलामती काउंसिल का एलामिया आ चुका। तमाम जमातों का आज़म है, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज हर महाज पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम वाक़े पर भारत का प्रोपेगेंडा भी नकाब कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। भारत 25 बरस से दहशत गर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीरियों, भारतीय शहरियों और सियासतदानों समेत सहाफ़ियों के बयानात भी चला दिए। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी। नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे हो गई। 12 बजते ही नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक हो गया। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। इंडियन फोर्सेज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज का भी भरपूर जवाब। दुश्मन के मोर्चों को खामोश करा दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से भारतीय चकपुतरा पोस्ट तबाह। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे भी तबाह होने की इत्तलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी जंगी जुनून की गम्माज है। ताहम पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। हथियार मैदान में पहुंच गए। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों की आजमाइश। टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशकों में शरीक। मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में जारी। पाक फौज के जवान मुल्क की सलामती और दिफा के लिए कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हम वक्त चौकस और जज्बे से सरशार। उधर पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज। अफसरान और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान के भारतीय इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुहिम और यकतरफा इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का कशीदगी में कमी और सफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार का स्पेनिश वज़ीर ख़ारिजा को भी फ़ोन। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपेगेंडे पर बातचीत। स्पेनिश वज़ीर ख़ारिजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए। अटारी सेक्टर में फसलों की कटाई के ऐलानात भी कराए गए। सरहद के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत रिपोर्ट। राय के मुताबिक पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। वादी में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना दिया।
उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा इजलास, बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के बयान पर बातचीत, अहम फैसले मुतवक्के। MV कुमार ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का प्लांटेड मंसूबा करार दिया था। मोदी सरकार ने बगावत का इल्ज़ाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ किया। मोदी सरकार पहलगाम ड्रामा बेनकाब होने पर सच्चाई का गला घोंटने लगी। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बंद करा दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा हानिया आमिर और माहिरा खान समेत मुतादिद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट भारत में बंद। पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट अब भारत में काबिल रसाई नहीं। इंस्टाग्राम के मुताबिक अकाउंट्स महदूद करने की कानूनी दरख्वास्त मौसूल हुई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बार फिर जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये इंडिया और मोदी की आखिरी जंग होगी। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक लाने का भी मुतालबा कहा। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। मकबूजा भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चॉकिंग शुरू हो चुकी कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़े। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान को मुकद्दस सरजमीन करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। बांग्लादेश और भारत की सरहदी कशीदगी में भी इजाफा, भारत को अपनी सरहदों पर हजीमत का सामना। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 2 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने सरहद पार बांग्लादेशी किसानों पर तशद्दुद किया। वाक़या बांग्लादेश के जिला कुरेग्राम में पेश आया। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने BSF एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार। यूक्रेनी सदारती दफ्तर ने मुआहदे पर 30 अप्रैल तक दस्तखत का इम्कान जाहिर कर दिया। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान 50-50% की शराकतदारी होगी। मुआहदे में अमेरिका के यूक्रेन को दिए गुज़िश्ता कर्ज से मुतालिक कोई तजवीज़ शामिल नहीं। इससे कबल ट्रंप ने यूक्रेन से कर्ज अदायगी के तौर पर मादनियात का मुतालबा किया था। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल। अयाम की तलखी ने मजदूर को उसके आलमी दिन की अहमियत की सोच से भी बहुत दूर कर दिया। मजदूर मजदूरी तो करता है मगर उसकी ज़रूरतों का पहाड़ इस कदर गिरा है कि वो इसे सर नहीं कर सकता।